नमस्कार दोस्तों। हमारे जो रामायण के ऊपर की जो सवाल को सिलसिला को जारी करते हुए कल का जो सवाल था, आप लोगों को सबको मालूम है क्यों विश्वामित्र जी ने जिद करके राम जी को अपने साथ वन में ले गए। इस इसके जवाब में मेरे पास ग्रुप में काफ़ी लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए हैं। जैसे कि जवाब बहुत सारे, जैसे कि विश्वामित्र जी अपनी तपस की शक्ति को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको हेल्प करने के लिए राम जी को ले गए। और किसी ने कहा कि अहल्या की शाप विमोचन के लिए ले गए हैं। सो वो किसी कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो सीता की स्वयंवर के लिए ले गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे जवाब आए हैं। इसमें सही जवाब गलत जवाब का कोई मतलब नहीं है। सब जवाब सही है, क्योंकि अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग सोच की वो परिणाम है। तो लेकिन हम लोगों को इसमें सूक्ष्म रूप से समझने की ज़रूरत है। वही समझ के लिए हम लोगों ने इस श्रृंखला को शुरू किया था। तो विश्वामित्र जी ने राम जी को जिद करके ले जाने का दो बहुमूल्य कारण है। वो कारण क्या है, जिसको हम आज बताएंगे। वो पहला कारण, राम राम जी का अवतार किस काम के लिए हुआ था, हम सब लोग जानते हैं। तो वो विश्वामित्र जी त्रिकालदर्शी हैं। उनको मालूम है कि राम जी को उस काम को करने के लिए, क्योंकि रावण बहुत बड़ा शक्ति है, वो बहुत बड़ा शिव भक्त है, और उससे बड़ा जो है ज्ञानी कोई नहीं है। तो उतना बड़ा एक शक्ति को आपको हराना है, तो आपको अपने आप को इतनी शक्तिमान बनाना होगा जिससे आप उनको हरा सके। तो इसीलिए उनको उस शक्ति देने के लिए पहला काम, उसी के लिए वो राम जी को अपने साथ ले गए। तो उन्होंने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र की, उनको जो उन्होंने अपने गुरुकुल से प्राप्त किया था, उसके अलावा जो और भी अस्त्र शस्त्र चाहिए होते हैं, वो सब जो है विश्वामित्र जी ने उनको दिया। हम सब लोग सोच सकते हैं कि विश्वामित्र जी क्यों ये देंगे, ये वशिष्ठ भी तो दे सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि विश्वामित्र, हम लोग अगर याद करें तो वो एक क्षत्रिय थे, उसके बाद वो ऋषि बने थे। अपने प्रेरणा से और अपनी जिद से और अपनी मेहनत से वो ब्रह्म ऋषि बने थे। तो इसीलिए अस्त्र शस्त्रों की जो जानकारी उनके पास है, वो शायद वशिष्ठ जी के पास भी नहीं था। इसलिए वो अस्त्र शस्त्र की विद्या उनको देने के लिए उन्होंने राम जी को ले गए। और इससे भी ज़्यादा बहुत एक बहुमूल्य बात है कि उन्होंने राम जी को भला अति भला करके दो मंत्रों का उनको ज्ञान दिया था, या आप कह सकते हैं उन दो मंत्रों की सिद्धि उनको दी थी। ये भला अति भला मंत्र क्या है? ये मंत्र ऐसे हैं जिसको बहुत पहली बात तो ये मंत्र बहुत कम लोग जानते हैं। और ये मंत्र इसलिए दिया गया है कि जब आप इस मंत्र का अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो आपको जो अपनी इंद्रियों के ऊपर की जो क्या कह सकते हैं कि ये जो नियंत्रण जो है, बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। जैसे कि आपको भूख प्यास नहीं लगती, थकावट नहीं होती है, आप हमेशा फुल एनर्जी के साथ रह सकते हैं। तो ये भला अतिपला मंत्र जो है वो विश्वामित्र के पास था। तो उन्होंने ये मंत्र जो है राम जी को दिया है। और ये वो अयोध्या में नहीं दे सकते थे, क्योंकि ये भला अतिपला मंत्र जो है उस आदमी के लिए है जो हमेशा वन में रहने वाला हो। और विश्वामित्र जी दशरथ को कह नहीं सकते थे कि तुम्हारा लड़का 14 साल वन में रहने वाला है, इसलिए मैं भला अतिपला मंत्र उसको देने वाला हूँ। तो इसलिए वो अपने साथ ले गए। वन में उनको रहते हुए उन्होंने उनको ये भला अतिपला मंत्र का उन्होंने उनको दीक्षा दिया था। ये पहला कारण। दूसरा कारण वो भी बहुत बहुमूल्य है। ये विश्वामित्र जी ने अपनी जिद की वजह से हरिश्चंद्र और उसकी पत्नी को अलग किया था, ताकि हरिश्चंद्र से मैं झूठ बुलवाऊंगा। वही एक जिद की वजह से उन दोनों को उन्होंने, चंद्रवती और हरिश्चंद्र को उन्होंने अलग अलग किया था। एक क्या कहते हैं कि मतलब वो धर्म पत्नी और जो अपनी पति के ऊपर जो है जिस तरीके का
श्रद्धा रखती है, भक्ति रखती है, उस धर्म पत्नी और पति को अलग करना बहुत बड़ा पाप है। उस पाप का और कोई प्रायश्चित नहीं है। इवन अगर आप ब्राह्मण की हत्या करते हैं तो ब्रह्महत्या दोष आता है, तो उसके लिए आप शिव जी की पूजा करके उसको आप उस पाप से आप बाहर आ सकते हैं। जैसे कि राम जी ने रामेश्वरम में जो है शिवलिंग का स्थापना करके रावण जो एक ब्राह्मण था उसकी हत्या करने का ब्रह्महत्या दोष से बाहर आए थे या मुक्त हुए थे। ऐसा लेकिन इसके लिए जो पति पत्नी को अलग करने का जो पाप है उसके लिए आपके पास और कोई उपाय नहीं है। तो विश्वामित्र जी अपनी पाप को मिटाने के लिए राम जी और सीता जी की स्वयंवर को स्वयं साथ में रह के उसका मूल कारण बन के उनको दोनों को मिला के अपनी पाप को वो प्रायश्चित करना चाहते थे। यही एक दो बड़े कारण हैं जिसको वजह से विश्वामित्र जी ने जिद करके राम जी को अपने साथ ले गए थे। मेरे ये सवाल आप सबको जो है समझ में आ गया होगा, और सवाल नहीं जवाब सॉरी, वो आपको समझ में आ गया होगा और आपको रामायण के बारे में और सूक्ष्मता से जानने का और एक मौका मिला होगा। दोस्तों, आज का सवाल हम सब जानते हैं, राम जी ने जो है धनुष भंग करके सीता मैया की साथ शादी किया था। जब राम जी ने सीता मैया के साथ शादी करके अयोध्या वापस आ रहे थे तो उन्होंने बीच में परशुराम जी के साथ में एक उनका मुलाकात हुई। वो मुलाकात लड़ाई में बदल गई। इस मुलाकात और इस लड़ाई का क्या तात्पर्य था, क्या ज़रूरत था? क्योंकि परशुराम भी एक नारायण का ही अवतार है और राम भी एक नारायण का ही अवतार है। ऐसा होते समय इन दोनों को आपस में मिलना और आपस में झगड़ना, ये इसकी क्या ज़रूरत है? क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि प्रकृति में और भगवान कोई भी काम बिना कोई कारण के नहीं करते हैं, तो इसलिए ये मुलाकात और ये झगड़ा क्यों हुआ था, इसका जवाब आप दीजिए। मैं इसका जवाब कल दूंगा आपको। धन्यवाद।